हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आपके लिए एक न्यू पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर। एंड इस रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी मैरिज कैसे होगी, लव होगी, अरेंज होगी और किससे होगी, एंड आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, राइट। तो इन कार्ड्स के थ्रू जो भी क्लैरिटी मुझे रिगार्डिंग योर मैरिज लाइफ दिखेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है तो भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये फीचर उससे मिल रहे हैं, क्या मैरिज उसी से होगी। और अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है एंड आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपनी मैरिज लाइफ से, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो सभी सिंगल्स के लिए है जो मैरिज करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में भी हैं लेकिन स्टिल अभी उनकी मैरिज नहीं हुई है। तो ये वीडियो कोई भी देख सकता है जिनको अपनी मैरिज का बेसब्री से इंतज़ार है। तो ये देखिए, ये 3 पाइल्स हैं एंड इस बार की थोड़ी सी डिफरेंट है पाइल्स। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। अब आपको क्या करना है सबको पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि आपको अपनी इंट्यूशन से एक पाइल को सिलेक्ट करना है। जो सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सीधा जाइए, अपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कीजिए एंड अपने पाइल को चूज़ कीजिए। ठीक है, अगर आपको पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप तीनों पाइल चेक कर सकते हैं। बट स्टिल दिस इज जनरल रीडिंग, तो जो रेजोनेट करे वो आप रख लीजिए, जो नहीं रेजोनेट कीजिए करे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसे ही चलना है, दिल पे ले लेना है। ये जनरल रीडिंग्स हैं, बहुत सारे लोगों के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें मैच करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। जिनको मैसेजेस मिलने होते हैं उनके लिए ये ज़रूर होती हैं, उनको मैसेजेस मिल जाते हैं। ओके, आई होप कि अभी तक आप लोगों ने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, उनकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आप इतने सारे लोग हैं, मेरी इतनी सारी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्लिक द बेल आइकन, लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माई वीडियोज़। ओके, एंड पाइल्स को देखते हैं पास से, आप चूज़ कर लीजिए। वेलकम पाइल 1, जिन्होंने चूज़ किया है टेक योर लाइफ एंड एन्जॉय इट। अपने लाइफ को जिए और इसको एंजॉय करें, राइट। एंड सेकंड आप लोगों के लिए मैसेज है लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अपनी लव और रिस्पेक्ट कहीं पर भी सरेंडर ना करें, ठीक है। अपने आप को प्यार करें, सेल्फ लव करें एंड अपनी रिस्पेक्ट करें। ये चीज़ें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहती हूँ कि लाइफ में अपनी लव और रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप में नहीं खोनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। आपका फर्स्ट कार्ड है द सन, कूल। एंड आपका सेकंड कार्ड है द डेविल, अगेन मेजर अरकाना। एंड आपका थर्ड कार्ड है द मून। तीनों ही मेजर अरकाना हैं जो कि मुझे ये बता रहे हैं कि आप लोगों की शादी के बाद आप लोगों की लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं, राइट। आप लोगों की मैरिज, देखिए, आप लोग किसी रिश्ते को लेकर बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंटी हैं, किसी पर्सन को आप बहुत प्यार करते हैं एंड बहुत ज़्यादा पैशन है उस रिश्ते के लिए। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि को डिपेंडेंसी जनरेट हो गई है, ऐसा लगता है कि उसके बिना आपकी लाइफ है ही नहीं, उस पर्सन के बिना आप जी ही नहीं सकते। आप उसके रिश्ते में बिना किसी रिश्ते के होते हुए भी उससे इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन में आप लोग बंध चुके हैं। आप लोगों के रिश्ते को थर्ड पर्सन जो है वो रुकावट डाल रहे हैं। थर्ड पर्सन की वजह से इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है या फिर पास्ट रिलेशनशिप की वजह से इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है। आपको इस रिश्ते को खोने का डर है। एंड ऑब्वियसली ये मैं बात कर रही हूँ आपके पार्टनर की जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। एंड डिवाइन आपको बता रही है टेक योर लाइफ एंड एन्जॉय इट। अपने लाइफ में जिए, इसको एंजॉय कीजिए एंड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोइए एंड खुद को लव कीजिए, राइट। एंड साथ ही में मैं आपको बता दूं कि आप अगर ऐसे किसी पर्सन को जानते हो जिस पर आप पूरी तरह से सरेंडर हो, जिसके बिना आपको लगता है कि आपकी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तो आपकी मैरिज किसी एक ऐसे पर्सन से ही होने वाली है। इवन अभी उसको खोने का मुझे फियर दिखाई दे रहा है, बट द सन का कार्ड वहीं बता रहा है कि ये फियर एक टाइम का सर्कल है, एक टाइम का साइकिल है। एंड आपके एडवाइस कार्ड्स भी मैं देखूंगी जो कि ये देखिए द आउटसाइड। अभी आप इस रिश्ते को बस आउटसाइड से देख रहे हो, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये रिमूव हो जाएंगी एंड आपको एंट्री मिलेगी एंड आप हैप्पी फैमिली, हैप्पी लव लाइफ और हैप्पी मैरिज लाइफ एंजॉय करोगे।
तो आप लोगों की मैरिज लव मैरिज होगी एंड ऐसे पार्टनर से होगी जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, जिसके बिना आप अपनी लाइफ एज्यूम ही नहीं कर सकते, जिसके साथ बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहा है, ब्लॉकेजेस चल रही हैं, स्टिल आप लोगों की लाइफ में हो सकता है बात भी ना हो रही हो, सेपरेशन फेस चल रहा हो, लेकिन स्टिल यू लव हिम और हर टू मच एंड यू कांट एक्सपेक्ट योर लाइफ विदाउट हिम और हर। ओके, एंड टर्निंग इन भी मुझे यही बताता है कि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर वर्क कर रहे हो, उस पार्टनर को वापस लाने के लिए वर्क कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन बढ़ा रहे हो। आपकी इंट्यूशन यही कहती है कि ये पार्टनर रिकन्सिलेशन करेंगे एंड आपकी मैरिज उन्हीं से होगी। हो सकता है आप लोग जो हैं 30 से अबव के पर्सन हैं, या फिर ऑलरेडी एक टाइम आप लोगों की मैरिज हो चुकी है एंड ये सेकंड टाइम का पार्टनर है, इस टाइम सेपरेशन फेज़ है, या फिर हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं बट स्टिल सेपरेशन फेज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका रिकन्सिलेशन होगा और आप हैप्पी मैरिज लाइफ में बहुत जल्दी आएंगे। बट स्टिल ये रीडिंग उन लोगों के लिए थी जिन लोगों की रियल में मैरिज नहीं हुई है एंड वेटिंग फॉर मैरिज। तो आपकी मैरिज उन्हीं से होने वाली है जिनके लिए आप बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनकी आप लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, जो आपके ड्रीम पर्सन हैं, जिनके लिए आप बहुत लव फील करते हैं, जिनके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जिनके लिए आपने अपनी लाइफ सरेंडर कर दी है एंड जिनके बिना आप अपनी लाइफ को सोच ही नहीं सकते, जिनके बिना आपकी लाइफ रुक सी जाएगी, थम सी जाएगी, एंड उसी पर्सन से आप लोगों की मैरिज होगी। आप लोगों की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी अगर बात की जाए इस बारे में, तो आप लोगों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अभी तक जो ऑब्स्टेकल हैं आप उनसे ओवरकम करके मैरिज लाइफ के थ्रू जाओगे, अपनी इनर वॉइस को और अपनी इंट्यूशन को हाई करोगे एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव रहोगे, बहुत पैशनेट रहोगे। हो सकता है समटाइम आपको लगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हैं, किसी से बात मत करो, किसी से घुलो मिलो नहीं, एंड आप भी, या फिर आपके लिए भी हो सकता है कि आप भी अपने पार्टनर के लिए बहुत पॉजिटिव रहें। बट स्टिल ये रिलेशनशिप होगा जो कि बहुत डीप इमोशन से बंधा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट इशू है, ऐसा है कि खोने का डर है एक दूसरे को। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो बॉन्ड आप लोगों का बहुत गहरा है, डीप कनेक्शन है, आप लोगों के बच्चे होंगे क्यूट से, एंड इसी तरह से लाइफ को वो इन्जॉय करेंगे जैसे ये दो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं द सन के कार्ड में, ठीक है। एंड आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी होगी, आप अपनी रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, आप रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, आप लाइफ को हर तरीके से एंजॉय करना सीख जाएंगे, एंड देन आप इस सरकमस्टांस से, इस परिस्थिति से आप बाहर निकलेंगे, जो कि मून का कार्ड मुझे बता रहा है कि जहाँ इमोशंस बैलेंस नहीं है, जहाँ ट्रस्ट इशू होता है, या जहाँ पॉजिटिवनेस ज़्यादा लगती है जिसकी वजह से लड़ाई हो जाती है, पास्ट लाइफ इश्यूज़ हैं, खोने का डर है, इन चीज़ों से बाहर निकल के आप जो हैं अपने रिश्ते को फ्लोरिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की लव मैरिज होगी, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, थोड़ा सा एक दूसरे को लेकर पॉजिटिवनेस आफ्टर मैरिज पे दिख रही है, एंड थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है रह के आपकी लाइफ में आए, बट स्टिल आप अपनी इंट्यूशन के लिए वर्क करते रहिए, इनर वर्क करते रहिए, एंड बहुत जल्दी आप इन सारी प्रॉब्लम से ओवरकम करके एक हेल्दी लाइफ में एंटर करेंगे। ओके, तो पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए ये थी मेरी छोटी सी रीडिंग। If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Please do subscribe my channel, and for more clarity you can book your personal paid readings. Bye for now. Have a good day. वेलकम पाइल 2 जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है जिसमें बताते हैं ऑनर योरसेल्फ, अपने आप को ऑनर करिए, अपने आप की रिस्पेक्ट कीजिए, स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली, जो आप चाहते हैं उसको ओपनली बोलिए एंड ऑनेस्टली बोलिए। देखिए आप लोगों के कार्ड्स क्या आए हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस हो, राइट। एंड ट्रस्ट कार्ड है, हमारे पास सेपरेशन कार्ड है। तो मुझे ये बताते हैं ये सभी कार्ड्स कि आपकी जो मैरिज होगी, अगेन यहाँ पर भी पाइल 1 की तरह लव मैरिज होगी, राइट। आप लोगों की मैरिज लव मैरिज होगी। अगर आप लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो 2 पर्सन में कंफ्यूज हैं, या फिर 2 चीज़ों में कंफ्यूज हैं, फाइनेंस एंड आपको जगल कर रहे हैं, खुद के रिश्ते को और आपको एक्सेप्ट करने में जगलिंग कर रहे हैं, कमिटमेंट में और लिविंग रिलेशनशिप में जगलिंग कर रहे हैं, तो फाइनली देखिए ये कार्ड मुझे बता रहा है कि फाइनली उन्हें पता लग जाएगा कि उन्हें किस तरफ जाना है। वो जगल करना छोड़ देंगे एंड अपने घर की तरफ पॉजिटिवली बढ़ेंगे। एंड आप लोगों का जो फियर है फ्रेंड्स, जो कि मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स में बता रहा है
कि आपको इस पार्टनर को खोने के लिए बहुत ज़्यादा फियर होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, आपको लगता है आप इस पार्टनर को खो दोगे। एंड जो कि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन बताता है कि ये जितनी परेशानियां हैं नहीं, जितनी आप फील कर रहे हो, तो फाइनली आप इन परेशानियों को रिमूव करोगे। देखिए ये इसने 9 सोर्ड्स उठा ली उन फियर को हटाने के लिए, उन नाइटमेयर्स को हटाने के लिए। समझ में आ गया कि ये रियलिटी नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ फियर, ये सिर्फ फियर है। ठीक है, आप भी इस पोजीशन से बाहर निकलोगे, आपके पार्टनर जगलिंग की पोजीशन से बाहर निकलेंगे, आप फियर की पोजीशन से बाहर निकलोगे। एंड फाइनल में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि आप विडो हो सकता है कि आपके पार्टनर की मॉम जो हैं वो इस मैरिज को ना चाहते हो, या फिर आप लोगों की मॉम इस मैरिज को ना चाहते हो। तो फाइनल में ये सारे ऑब्स्टेकल सोल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके, क्योंकि एडवाइस कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ट्रस्ट रखो डिवाइन पे, ट्रस्ट रखो रिलेशनशिप पे, ट्रस्ट रखो खुद की इंट्यूशन पे। फैसला जो होगा वो आपके हक में होगा। आप अपने फियर से आउटकम करेंगे, ये पर्सन जगलिंग से आउटकम करेगा। एंड अगर आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर उसकी मोम और आपकी मोम ये रिश्ता नहीं चाहती, तो फाइनल में वो भी परमिशन दे देगी। राइट, देखिए अब ये जो है एक्सेप्ट करने को रेडी है, दूसरा हाथ भी इसका ऊपर है। एंड वही एक और कार्ड है आपका जो कि बता रहा है सेपरेशन। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगा हो कि ये रिश्ता ख़त्म ही हो चुका है, अब इस रिश्ते का कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैं बता दूं कि लेकिन स्टिल आप या फिर आपके पार्टनर जो हैं एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चीज़ें बदलते हुए 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड लगता है, एनर्जी शिफ्ट होते हुए भी कुछ वैसा ही सीन होता है। फाइनल में चीज़ें जो हैं ये नहीं मैं कह रही हूँ सबकी मैरिज हो जाएगी। राइट, आप में से कुछ लोगों की मैरिज पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि जो आपके पर्सन होंगे हो सकता है वो एक से ज़्यादा, मैं बताती हूँ कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी, आपके पर्सन कैसे होंगे। वो एक से ज़्यादा बिजनेस करते होंगे, एक से ज़्यादा काम करते होंगे, एक से ज़्यादा कारोबार करते होंगे। ठीक है, ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो सारी परेशानियों से बाहर निकलना जानते होंगे, वेल मैच्योर होंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम इनके साथ ये दिखाई दे रही है कि ये अपना ही ऑर्डर चलाएंगे और आपको कहेंगे कि आप उन्हीं की मानो। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने कामकाज में बिजी रहें, ये आपको आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना करें, और आप और सिमिलर वे में ये भी चाहें कि आप भी इनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। एंड मुझे लग रहा है कि हेड ऑफ़ द फैमिली हो सकता है कि ये आप ही को बना दें। अगर आप एज में इनसे बड़े हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हेड ऑफ़ फैमिली ये आपको बना देंगे। बल्कि अगर अभी ये पर्सन आपकी नहीं सुन रहे हैं तो शादी के बाद ये आपकी सुनेंगे। राइट, ये जो कन्फ्यूज़न वाला फेज़ है इससे आप लोग बाहर निकलोगे एंड फाइनल में आप लोग मैरिज करोगे। इवन बहुत टफ रिलेशनशिप है आप लोगों का, आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, डाइवोर्सी हो, विडो हो, सेकंड रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो, सेकंड मैरिज की तरफ जा रहे हो। कभी कमिटमेंट मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी कहते हैं कि आपके लिए स्टैंड लेंगे, कभी कहते हैं नहीं लेंगे, बट फाइनल में वो आप लोगों के लिए स्टैंड लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ट्रस्ट रखना ज़रूरी है। अपनी लाइफ में जो आप सोच चुके हैं कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है। एंड इस रिश्ते में बिलीव करना ज़रूरी है, खुद पे बिलीव करना ज़रूरी है, और अपनी लाइफ को एंजॉय करना ज़रूरी है। अगर इस स्ट्रेस में बैठे रहोगे तो ये मैरिज प्लेस नहीं लेगी। इस स्ट्रेस को काटना ज़रूरी है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। जैसे ही आप इस स्ट्रेस को ख़त्म करके ट्रस्ट पे आप बढ़ोगे, वैसे ही आपका पार्टनर जगलिंग ख़त्म करके रिलेशनशिप की तरफ बढ़ेगा। एंड आप लोग एक हैप्पी मैरिज रिलेशनशिप स्पेंड करोगे, हैप्पी मैरिज लाइफ जो है स्पेंड करोगे। ठीक है, तो ये है आप लोगों की छोटी सी रीडिंग जो कि मैंने की है कि पाइल 2 की मैरिज लाइफ कैसी होगी एंड उनकी मैरिज किससे होगी। अगर रेजोनेट की है तो मुझे बताना। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। ओके, फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। हे फ्रेंड्स, वेलकम हियर। पाइल 3 जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल से कार्ड चूज़ किए हैं, जो कि फर्स्ट कार्ड बताता है क्रिएट अ ब्यूटीफुल ड्रीम। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत इश्यूज चल रहे हैं, तो डिवाइन आपको कह रही है कि एक ब्यूटीफुल ड्रीम क्रिएट करो ताकि वो फुलफिल हो सके। ठीक है, एंड वही सेकंड कार्ड आपको एडवाइस देता है स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो, ना ही फ्यूचर में जियो बहुत ज़्यादा, ना ही पास्ट में जियो। ओके, एंड बात की जाए आप लोगों की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज किससे होगी एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि एक पर्सन है जिसके लिए आप बहुत प्रेयर कर रहे हो, बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। आपको लगता है कि रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, आपके घर वाले उस रिश्ते के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो आपके मॉम, आपके बड़े बुजुर्ग आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, उसको हील करेंगे, फाइनल में परमिशन भी देंगे। ठीक है, तो लिव इन द प्रेजेंट एंड क्रिएट ए ब्यूटीफुल ड्रीम। एंड साथ ही में लग रहा है कि ये रिश्ता आपकी तरफ आएगा। अगेन जेमिनी, एरीज, लिब्रा,
एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप लोगों के जोडिक साइन मुझे दिख रहे हैं। एंड वहीं जो कार्ड्स है 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे ये बताता है कि फाइनल में आप अपने रिश्ते को संजो लोगे। अगर आप लोगों का रिश्ता लव लाइफ बिखरी हुई है, अगर आप लोगों की लव लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल हो चुकी है, तो फाइनल में आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करोगे, आप अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करोगे, आप अपनी हेल्दी फैमिली को अपने साथ में लेके चलोगे। आप लोगों की मैरिज लाइफ बहुत वेल्दी होगी, बहुत हेल्दी होगी, बहुत फास्ट आप लोगों की लाइफ में चेंज आएंगे। ये डिवाइनली गाइडेड चेंज होंगे, डिवाइन आप लोगों को सपोर्ट कर रही है। अगर अभी फैमिली नहीं मान रही है तो इन फ्यूचर आप लोगों की फैमिली भी मान जाएगी। एंड अगर बात की जाए कि आपके पार्टनर भी बहुत वेल्दी हैं, आप भी बहुत वेल्दी हो, वेल्थ की कोई कमी नहीं होगी, आप दोनों ही इंडिपेंडेंट हो। एंड एक्सपीरियंसिंग, आपको लाइफ के बहुत एक्सपीरियंस हैं, आपने लाइफ के बहुत सारे फेस देख चुके हो आप लोग। अगर आप लोगों की एज कम है तो भी आप लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स देख चुके हो, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की एज जो है वो ज़्यादा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है जॉइंट फैमिली में रहते हो, आप में से कुछ लोग हो सकता है फैमिली इशू के कारण आपको कमिटमेंट ना मिल रही हो, या फिर फैमिली नहीं समझेगी ऐसा आपको लग रहा हो। बट आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको समझता है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। थोड़ा सा फोकस कीजिए उस पर, उससे अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, वो ज़रूर समझेगा। बची हुई फैमिली को भी वो कन्विंस करेगा। आप अपनी लव मैरिज करोगे विद अरेंज, लव कम अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं। बहुत ही फ्लावरिश रिलेशनशिप होगा आपका। आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड बहुत स्मार्ट होंगे, हैंडसम होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, प्रीति होंगे, ठीक है, जैसे भी जेंडर है आप कर लीजिए। एंड एकदम प्रिंस और प्रिंसेस की तरह दिखते होंगे। एंड आपकी लाइफ के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत काम आएंगे आप लोगों की आगे की लाइफ को चलाने में। एंड अभी भी पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो आपने सीखा है, उससे सीख कर जो चीज़ें सीखी हैं आपने, उसके अकॉर्डिंगली आप मैच्योरली इन चीज़ों को डील कीजिए। फाइनल में डिवाइन आपके साथ है, आपकी फैमिली भी आपके साथ हो जाएगी, आपका पार्टनर भी आपके साथ मैरिज करना चाहता है या फिर चाहती है, तो फाइनल में फैमिली भी एक्सेप्ट कर लेगी। हैप्पी मैरिज लाइफ, जॉइंट फैमिली, सब कुछ डिज़र्व करते हो आप। तभी डिवाइन ने आपको कहा है कि ब्यूटीफुल ड्रीम क्रिएट करो, क्योंकि डिवाइन रेडी है आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए। डिवाइन रेडी है आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, आपकी विशेस को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों की लव मैरिज होगी, काफ़ी अच्छी मैरिज होगी। हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज में बहुत सारे लोग आएँ, जॉइंट फैमिली लग रही है या फिर, ठीक है। एंड लव कम अरेंज मैरिज है, ऑब्वियसली फैमिली मान जाएगी। अगर फैमिली का कोई इशू है तो लव मैरिज होगी, हैप्पी मैरिज लाइफ होगी आप लोगों की। मैरिज के बाद हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेस लाइफ में रहे, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया। बट स्टिल अगर हर एक चीज़ के कुछ नुकसान होते हैं तो कुछ फ़ायदे भी होते हैं। आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको सपोर्ट भी करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको समझेंगे भी। डिवाइन आपके साथ है, आपकी वेल्थ आपके साथ है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके साथ हैं, आपकी इंडिपेंडेंसी आपके साथ है, आपकी क्रिएटिवनेस आपके साथ है, आपके स्किल आपके साथ हैं। तो फाइनल में आप लोग बहुत हेल्दी और वेल्दी लाइफ अचीव करने वाले हो। ऑल द बेस्ट पाइल 3। आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं एंड आई विश कि ये जल्दी से आप लोगों के साथ हो। तो आप लोगों की लव मैरिज होगी। पार्टनर का मैंने बता दिया कि जिन पार्टनर के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जिनके लिए आपको लग रहा है कि फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, तो थोड़ा सा फैमिली को मनाने की ज़रूरत है। फैमिली में कौन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है उसको थोड़ा सा हैंडल कीजिए, बचे हुए फैमिली मेम्बर्स को वो खुद से हैंडल कर लेगा, ठीक है। एंड आप लोगों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत वेल्दी रहेगी, बहुत हेल्दी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप। स्टिल दिस इज जनरल रीडिंग। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स. Bye for now. Have a lovely day. Take care.